इवेल्यूशन होता है उसको पहले, ये नहीं कि आते उसको रिलीज कर दिया जाता है, उसको पहले इवेल्यूशन करते हैं। उसका छोटी सी नर्सरी में कुछ साइंटिस्ट जो है NPPGR के, वो उसका इवेल्यूएशन करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, उसका पूरा पोटेंशियल देखते हैं कि कितने टाइम में ग्रो हो रहा है, कितना इसमें कोई स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंस है या नहीं। प्रॉपर इवेल्यूएशन होता है हर तरीके से अंडर डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ठीक, तब फिर वो जो है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर वो बाहर कमर्शियल रिलीज के लिए ओपन होता है। ये जो सारी एजेंसीज हैं आपकी, दे वर्क फॉर द प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको NPPGR बताया, वो तो मेन हमारी सेंट्रल एजेंसी है, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। एक है आपकी इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये आपकी रोम इटली में है, ये ग्लोबल लेवल पे काम करती है। ठीक है, नेशनल पे NPPGR है, ग्लोबल लेवल पे IPGR है। ठीक है, इनके इंस्टीट्यूट्स के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंडिया में दो और है, FRI, BSI। FRI आप लोग कुछ कर भी चुके हो, BSI और हो गया बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर हो गया इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। ठीक है, प्लांट हमने इंट्रोड्यूस तो करा दिया। ठीक है, उसके फायदे भी आपको मुझे लगता है समझ आ गए होंगे, जैसे अभी बताया मैंने कि क्या फ़ायदा है, जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्रीज करते हैं, बायोटिक स्ट्रेसेस से हमें फ़ायदा आता है। तो दीज मेरिट्स आर वैरायटी ऑफ मेरिट्स, फ़ायदों में काफ़ी है। इट प्रोवाइड्स एंटायरली न्यू क्रॉप टू अ प्लेस। ठीक है, बिल्कुल नए तरीके की कोई क्रॉप को हम अपनी कंट्री में ला सकते हैं जो पहले कभी नहीं ग्रो होना है। सुपीरियर वैरायटीज़ को हम सिलेक्शन करके सुपीरियर वैरायटीज़ फॉर्म कर सकते हैं जो पहले से हमारे पास है। एक वैरायटी हमें सुपीरियर मिल गई, हाइब्रिडाइज करा दिया, एक नई बढ़िया सी वैरायटी को हमने बना दिया। ठीक है, जर्म क्लास कलेक्शन हमारा हो सकता है, तो जिससे कि हमारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी स्टोर रहती है। जब तक आपके पास जर्म क्लास नहीं होगा तो आपकी वेरिएबिलिटी स्टोर रहेगी। ठीक है, अगर वो प्लांट मान लीजिए खत्म हो गया, उसकी कोई भी स्पीशीज आगे नहीं बढ़ रही और जर्म क्लास में आपके पास है नहीं, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो जर्म क्लास कलेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये बहुत क्विक और इकोनॉमिकल मेथड है किसी भी क्रॉप को इम्प्रूव करने का। ठीक है, अब आप कहीं से क्रॉप को जेनेटिकली बना तो सकते नहीं, कहीं से लाए फटाफट उसको हाइब्रिडाइज करा दिया। शॉर्ट एंड इकोनॉमिकल मेथड है टू इम्प्रूव अवर लोकल वेराइटीज विद द मोर सुपीरियर वंस ऑफ अदर कंट्रीज और विद इन द सेम कंट्री। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन ऑफ सम वेराइटीज टू न्यूअर एरियाज में प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सम डिजीजेज। ठीक है, अलग अलग आप किसी भी क्रॉप को मान लीजिए आपने कहीं और इंट्रोड्यूस करा दिया, तो उस जगह पर उसको कोई डिजीज़ हो रही थी, हो सकता है चेंज एनवायरनमेंट में वो उस डिजीज से बच जाए। जैसे कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि पोटैटो